सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज साउंड और लाइट दोनों ही वेव से मिलकर बनते हैं। और ये साउंड और लाइट आपको 9th से शुरू होकर 12th तक एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर्स में आते हैं। तो चलिए वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है वेव्स होती क्या है? तो जब भी हम वेव्स के बारे में सोचते हैं तो हमें पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि वेव्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि वेव होती क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि वेव है क्या। वेव्स आर द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। वेव्स आर द डिस्टरबेंस इन द मीडियम मीन्स जहां पे भी वेव होंगी वो क्या करेंगी, एक डिस्टरबेंस क्रिएट पक्का करेंगे। नंबर 2, ये डिस्टरबेंस क्यों चाहिए होती है हमें, ये डिस्टरबेंस किस लिए होती है? दिस डिस्टरबेंस इज देयर टू ट्रांसफर एनर्जी। सो वेव्स का दूसरा काम नाम क्या है? दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि मेरी एनर्जी आप तक ट्रांसफर हो रही है, और वो जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एक डिस्टरबेंस मीडियम में क्रिएट हो रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जब एनर्जी ट्रांसफर होती है कुछ और भी ट्रांसफर होता है, मतलब लाइक जब हम बात करें तो क्या कुछ आपको हवा का झोंका जैसा कुछ फील होता है? तो उसके लिए आंसर है नो। तो बेसिकली नो मेटेरियल ट्रांसफर मींस खाली एनर्जी ही ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्टरबेंस क्रिएट होगी बट मेटेरियल ऑफ द मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा। पहली बात तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। उससे आगे अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ वेव में क्या क्या आते हैं वो हम देखते हैं एक बार। तो टाइप्स ऑफ वेव देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें एक पार्ट आपका आता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी आती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मींस मैकेनिकल वेव्स का क्या हुआ, नीड्स मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। समझ रहे बात को? अब यहां से अगर हम देखते हैं तो हम बता पाएंगे कि साउंड कौन सा वेव है और लाइट कौन सा वेव है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो यहां से आपके सामने आ जाती है साउंड। तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज मैकेनिकल वेव। इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं बिकॉज लाइट को चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैक्यूम में उनकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, 3 × 10⁸ होती है। ठीक है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए इनको दूसरा नाम इलास्टिक वेव्स भी दे दिया जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है। इनको ऐसी जरूरत नहीं होती, इसलिए इनका दूसरा जो मोस्ट फेमस नाम है ये होती है ईएम वेव्स की एक कैटेगरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बिकॉज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। ये हम थोड़ा डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर हम साउंड की बात करें तो द वे द वेव्स प्रोपेगेट, हम वेव्स को और भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि चलिए द वे दे प्रोपेगेट में हम एक और टाइप्स के बारे में चलिए देखते हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रोपेगेशन। तो पहली आ जाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी आ जाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। और इनका एक मिला जुला सा नाम हो जाता है रिपल्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? इस रूम में अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो वेव पार्टिकल कुछ इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से होंगे। एंड सपोज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग और मैंने बोला राम कम हियर,
तो क्या होगा, ये थोड़े पास में आ जाएंगे, दिस इज राम, फिर मैंने एक गैप दिया, फिर मैंने बोला कम, फिर मैंने एक गैप दिया, फिर मैंने बोला हियर। तो ये क्या है, दिस इज वन कंप्रेशन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वन रेयर फ्रैक्शन। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर नथिंग बट विच ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ वाइज स्ट्रेट लाइन, तो विच ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडिनली और लेंथ वाइज और इन स्ट्रेट लाइन, तो उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे बाय मेकिंग कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव कैसी दिखती है, ट्रांसवर्स वेव में ये हो रहा है कि दे विल बी ट्रेवलिंग समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे दिस इज नोन एज योर मीन पोजीशन जो बीच में है, ये जो है ये होती है आपकी क्रेस्ट, और यहाँ पे होता है आपका ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ मीन पोजीशन। इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो व्हाट एंगल इज इट मेकिंग विद द मीन पोजीशन, 90 डिग्री। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो व्हाट एंगल इज इट मेकिंग विद द मीन पोजीशन, 90 डिग्री। हमेशा ही कोई भी पार्टिकल दे मेक 90 डिग्री विद द मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि the waves in which the particles travel by making 90 degree angle with the mean position either in the form of crest or in the form of trough, they are known as transverse wave। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में एक और बात आपको बड़े ध्यान रखनी है कि ये कहाँ-कहाँ हो सकती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल के वेव्स कैन बी देयर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये कहीं पे भी हो सकती हैं। बट ट्रांसवर्स वेव आपकी कहाँ होती है, ट्रांसवर्स वेव विल बी देयर ओनली इन सॉलिड्स and on surface of liquid। कहाँ होंगी, only on in solids and on the surface of liquid, okay। and ripples के बारे में अगर बात करें, अक्सर बुक्स में मेंशन नहीं होता। रिपल्स क्या होते हैं कि जो सी वेव होती हैं, जो वाटर वेव्स होती हैं, पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो इसेंट्रिक सर्कल बनते हैं उनको हम रिपल्स बोल दिया करते हैं। उसमें क्या वो वेव दिखती तो ट्रांसवर्स जैसी है, बट जब भी आप बीच पे खड़े होते हो तो जब एक वेव आएगी तो आपको पुश करेगी, मतलब मोर प्रेशर। यहाँ पे कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर इज मोर, रेयरफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रेशर इज लेस। तो जब वेव आएंगी तो आपको प्रेशर से पुश करेंगी, और जब वेव जाएंगी तो आपको खींचेंगी, तो सक करेंगी, मतलब प्रेशर कम होगा। मतलब वो दिखती तो ट्रांसवर्स जैसी है बट बिहेव कैसा कर रही है, बिहेव लॉन्गिट्यूडिनल जैसा कर रही है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रिपल्स बोल देते हैं। तो ये वेव देखने में कैसी दिखेगी, ये हो गई आपकी वेव। तो जहां पे भी क्रेस्ट होगा वहां पे कंप्रेशन होगा, जब भी एक वेव आएगी तो क्रेस्ट ही आता है, दिस इज हाउ इट विल लुक, करेक्ट, दिस इज हाउ इट विल लुक। एंड जहां पे भी एक ट्रफ होगा वहां पे एक रेयरफ्रैक्शन होगा, समथिंग लाइक दिस विल हैपन, correct। So this was about the introduction of wave and types of wave. I hope you have liked it. Please do like it, and if there is some confusion about it, please do let us know in the comment section. Thank you.